अस्सलाम वालेकुम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चंद एक टर्म्स है जो कि मोस्टली यूज़ हो रही हैं। पहले नंबर पे जो इलेक्ट्रोफाइल है, सेकंड नंबर पे न्यूक्लियोफाइल, थर्ड नंबर पे सबस्ट्रेट, लिविंग ग्रुप और मॉलिक्यूलरिटी। ये 5 टर्म्स ऐसी हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। इसमें ना 2 टर्म्स ये वाली इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये खुसूसन समझ लेनी है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो ये 2 टर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ना पहले नंबर पे इलेक्ट्रोफाइल को बात कर लेते हैं। देखो वर्ड पे गौर करोगे ना आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाती है। पहले नंबर पे इलेक्ट्रोफाइल, ये 2 अल्फाज के मिलने से बना हुआ है। इलेक्ट्रो मीन होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मीन होता है इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन होता है लविंग, या फिर अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, या फिर यानी कि ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो, ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है। देखो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज याद रखिएगा नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज की तरफ हमेशा जो चीज अट्रैक्ट होती है वो पॉजिटिव चार्ज वाली है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। और यहां पे याद रखिएगा ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली चीज है इसको हम नाम दे रहे होते हैं इलेक्ट्रोफाइल का। कहते जी वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोफाइल का। द स्पीशी, ये इसकी डेफिनेशन, द स्पीशी विच अट्रैक्ट टुवर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो इसको हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इसको क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोफाइल। याद रखिएगा इलेक्ट्रोफाइल पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब देखो कोई चीज इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रही है तो मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कोई चीज अगर इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रही है तो उसका मतलब क्या है? उस चीज को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी शय है जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर उसका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं होगा। सही है, तो ये सेकंड बात आ गई हमारे पास। इलेक्ट्रोफाइल इज अ स्पीशी, ये एक ऐसी शय है हैविंग पॉजिटिव चार्ज, या तो इसके ऊपर चार्ज होगा जी पॉजिटिव, और या फिर वेकेंट ऑर्बिटल, यानी कि इसके पास कोई खाली ऑर्बिटल होगा जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। इसकी अगर एग्जांपल की बात करूं तो जो पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ें जिस तरह NO2+, इसी तरह हमारे पास CH3+, इसके बाद अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं तो SO3, देखो इसके ऊपर चार्ज नहीं है SO3 के ऊपर, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करता है। क्यों? क्योंकि इसके में जो सल्फर है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी वजह ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। सही। इसके बाद आ जाए न्यूक्लियोफाइल। देखो न्यूक्लियोफाइल भी 2 अल्फाज के मिलने से बना हुआ है। न्यूक्लियो, सेकंड नंबर पे वर्ड है फाइल। न्यूक्लियो मीन होता है न्यूक्लियस, और फाइल मीन होता है लविंग या अट्रैक्शन की तरफ जाने वाला, लविंग या फिर अट्रैक्शन। देखो न्यूक्लियस के ऊपर याद रखिएगा चार्ज होता है पॉजिटिव, यानी ऐसी चीज जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाए। ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, अगर कोई भी चीज पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाती है, उस चीज को जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगी उसको हम नाम दे रहे होते हैं न्यूक्लियोफाइल का। क्या नाम दे रहे होते हैं? न्यूक्लियोफाइल। अब एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, न्यूक्लियोफाइल पे पहले नंबर पे या तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है या फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर, मसलन ये मेरे पास NH3 है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा का मतलब क्या है? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सही, ये भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, तो इसको भी हम नाम दे सकते हैं न्यूक्लियोफाइल का। सो न्यूक्लियोफाइल इज अ न्यूक्लियस लविंग स्पीशी। न्यूक्लियोफाइल is a nucleus loving species and it have, और इसके ऊपर चार्ज होता है, and it have, ये it attract, इस तरह का it attract, ये खींची चली जाती है attract toward पॉजिटिव
चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींची चली जाती है। अच्छा, इसके बाद इट हैज़ नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर या तो चार्ज होगा किसके ऊपर, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, या तो नेगेटिव चार्ज होगा या फिर क्या होगा, हैव नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसके पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर होगा। देखो हमारे पास में इसकी एग्जांपल की अगर बात करूं बच्चे, हमारे पास कुछ एग्जांपल है, जिस तरह मैं कहता हूँ जी Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, इसके बाद हमारे पास नेगेटिव चीज़ वाली NH2 नेगेटिव, इसके बाद आयोडीन नेगेटिव, ETC, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल। बच्चे ये दो टर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम से कम इन दो टर्म के ऊपर आपके कमांड होनी चाहिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल। कम से कम इतना बताओ जी, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, उन्होंने कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की तरफ जाने वाला, मतलब क्या है जी, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल है। बिल्कुल ऑपोजिट चार्ज होगा, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जबकि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब इसके पास नेक्स्ट चीज है सबस्ट्रेट। कहता है जी हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चीज हिस्सा ले रही होती है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। द मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट भी कह सकते हैं, रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन आ केमिकल रिएक्शन, इसको हम नाम दे रहे थे, इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। इसको क्या नाम देंगे, सबस्ट्रेट। देखा हमारे पास ना, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, इस एग्जांपल को लेके आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। ये मेरे पास एक एग्जांपल है, CH3 CH2, यहाँ पे लगा है क्लोरीन, सही है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, OH, मैं सिर्फ अभी OH नेगेटिव लगा रहा हूँ। क्या, तो जैसे रिएक्शन होता है ना, ये क्लोरीन को यहाँ से निकाल देता है, ये OH आपको उसकी जगह पे जुड़ जाता है, जिसके अंदर जो हमारा बस जो प्रोडक्ट बनता है वो ये वाला CH3 CH2, यहाँ पे आके OH लग जाएगा और यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाएगा। देखो ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली, इसको सबस्ट्रेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। देखो लिविंग ग्रुप, नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है। देखो लिविंग का मतलब क्या होता है, छोड़ना। लिविंग का मतलब क्या होता है, छोड़ना। लिविंग ग्रुप एक ऐसा ग्रुप जो छोड़ जाता है। देखो यहां पे गौर करना, अगर इस रिएक्शन में देखोगे ना, इस रिएक्शन में मैंने पहचान करनी है कौन सी चीज लिविंग ग्रुप है। क्लोरीन पर गौर करोगे ना, क्लोरीन Cl यहां पे इस मॉलिक्यूल के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन होता है ये मॉलिक्यूल को लेफ्ट कर जाती है और खुद निकल जाती है, मॉलिक्यूल के अंदर से खुद निकल गई। सो क्लोरीन इज अ लिविंग ग्रुप। ये क्या हमारे पास होगा, लिविंग ग्रुप। कहते जी वो ग्रुप जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में निकल जाए उसको हम नाम दे रहे होते हैं लिविंग ग्रुप का। क्या नाम दे रहे होते हैं, लिविंग ग्रुप का। द ग्रुप which is left in a या left from a molecule in a chemical reaction, left from a molecule, किसी मॉलिक्यूल में जो ग्रुप छोड़ जाए, मॉलिक्यूल इन अ केमिकल रिएक्शन, ना केमिकल रिएक्शन, इसको हम नाम दे रहे थे, इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप। इसको क्या नाम दे रहे थे, लिविंग ग्रुप। का मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, अगर किसी मॉलिक्यूल में से कुछ चीज निकल रही है उस चीज को हम नाम देंगे लिविंग ग्रुप का। इसमें अगर एग्जांपल लिखना चाहें तो बच्चे आप लिख सकते हैं, ये बना के, ये बिल्कुल ऑथेंटिक आगे जाके हमने पढ़नी है, ये बिल्कुल एक्यूरेट एग्जांपल है। अच्छा, इसके बाद मॉलिक्यूलैरिटी है, किसी केमिकल रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं उसको मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। देखो अगर मैं इसकी बात करूं ना, इस केमिकल रिएक्शन में आपने देखना जी, एक ये वाला मॉलिक्यूल है, एक ये वाला, टोटल कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं इस रिएक्शन में, 2। जितने मॉलिक्यूल किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उसको नाम देते हैं मॉलिक्यूलैरिटी, सही। या फिर इस तरह मॉलिक्यूलैरिटी की डेफिनेशन की जाती है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इन अ स्लोवेस्ट स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी। क्या नाम देंगे उसको, मॉलिक्यूलैरिटी। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स की तादाद है,
मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट, जो कि हिस्सा ले रहे होते हैं, टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, इस तरह इन अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इस चीज को हम नाम दे रहे थे, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी। इसको क्या नाम दे रहे थे? मॉलिक्यूलैरिटी। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल हिस्सा लेंगे वो मॉलिक्यूलैरिटी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक रिएक्शन करवाने लगा हूँ, आपने ना देख बताना है कि इसमें कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी। मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक ये वाला कंपाउंड है CH3, यहाँ पे Cl लगा हुआ है। ये जब यहाँ से यहाँ पे जाता है तो ये बन जाता है ये वाली चीज़ CH3 और यहाँ प्लस चार्ज होगा, साथ में यहाँ से क्लोरीन निकल जाता है। यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी? आपने देखना है शुरू में कितने मॉलिक्यूल है, कितने? 1। सो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दिस रिएक्शन विल बी 1। सही है। अब यहाँ पे जो क्लोरीन है ये लिविंग ग्रुप है, क्या है क्या नहीं है? लिविंग ग्रुप, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में गया इसको छोड़ गया, लिविंग ग्रुप है। सही है। तो अब जो क्लोरीन निकला है ये इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है? क्लोरीन इज अ न्यूक्लियोफाइल, याद रखिएगा। क्लोरीन क्या है हमारे पास? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में हमेशा याद रखिए नेगेटिव चार्ज होता है। सही है। तो यह है बच्चे हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।